अर्ज ये कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली दो चीजें जिसको आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। पहला है जनरेशन गैप। पिछले जमाने के अंदर ईद बकरीद के ऊपर लोगों के घर जाया जाता था। अब हम सिंपल एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज देते हैं, और वो मैसेज भी, जिस बात पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है ग्रुप कि में हम जाता है। अल्फाबेटिकली चलते हैं कि ए से जितने नाम हैं, बी से, सी से, और आपको वो मैसेजेस अक्सर आप चैट खोले, मैं खोलता हूँ तो पता चलता है कि जी ईद मुबारक का मैसेज इस इंसान के साथ पिछली चैट कब हुई थी, पिछली ईद पर, हाँ जी। और उससे पहले पिछली ईद पर। दुरुस्त। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, खुश हूँ गमगीन हूँ। तो इस तरह की जो वार्मथ है ना, ये रिश्तों से खत्म होती जा रही है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जनरेशन गैप का। आज अगर आप किसी को किताब देते हैं तो जो ओल्ड एज फैक्टर है, आई थिंक आई वुड से प्रोबेबली 40 प्लस। इम्तिनान भाई सही कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे वो इससे बहुत दूर हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हमारी लापरवाही भी शामिल है। तो इसको रिवाइव करना होगा, मेरे ख्याल वक्त की बिल्कुल, ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ना एहसास सिखाना होगा, हमें उनके अंदर हमदर्दी पैदा करनी होगी, खुद से करनी होगी ये एफर्ट। क्योंकि अगर हमारे बच्चे किसी को दुख में, दर्द में देखकर दुखी नहीं हो रहे, किसी भीख मांगने वाले को, किसी माजूर को देखकर वो दर्द में मुब्तला नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को खुद बेहिसी की तरफ राग़िब किए हुए हैं, हम खुद उनका जो कदम है उनकी उस तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हमें उनको, उनके अंदर वो एहसास पैदा करना होगा खुद से। उनको बातों से समझा सकते हैं, उन्हें एक्ट करके समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये सब जो दुनिया में चल रहा है ये टेम्परेरी है, और हमें यहाँ पर कुछ अरसे के लिए क़याम करना है, और इसके बाद उस अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है, और उसे भी हमें जवाबदेह होना है। तो इसलिए आज हम अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल इस तरह से ना करें कि हम एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें, फेसबुक पर स्टेटस पढ़कर उन्हें मैसेज कर लें, नहीं, बल्कि हमें उन तक जाकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके दर्द को बांटना होगा। और इम्तिनान भाई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन गैप है वो भी एक बड़ी वजह है। बड़े हमारे या हम शायद बुक्स पढ़ लेते हैं, हमारे बाद वाले तो शायद बुक्स से उतनी रग़बत नहीं रखते, लेकिन हम बीइंग अ पेरेंट्स ये एफ़र्ट तो कर सकते हैं कि हम उनको अभी भी एहसास उनके अंदर पैदा करें या उनको इन चीज़ों के करीब लाएं। एक्चुअली बुक के हवाले से जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि आज बच्चे क्या करते हैं, वो किताब पढ़ने से पहले उसको चैट जीपीटी पे डालते हैं और कहते हैं मुझे उसकी समरी दे दो। तो इन बच्चों से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद बकरीद पे लोगों से मिलने जाएंगे, उनके गमसार होंगे, उनके गमों में उनका उनका सहारा बनेंगे, दैट्स वेरी हार्ड। तो वो पिछली जनरेशन थी कि जो रिश्तों में वार्मथ डालती थी। जब किसी के घर फौतीदगी हो जाती है ना, तो मैंने तो ये देख रखा है, खानदानों में देख रखा है, दुनिया में देख रखा है कि लोग न सिर्फ अफसोस करने जाते थे, जो जिसके घर में ये आफत आती है उसके हाथ पे तो पैसे भी रख देते थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ये किस कर्ब से गुजरेगा। वो एम्पैथी आज खत्म हो गई है। आज वो एम्पैथी मौजूद नहीं है। आज हम कहते हैं बस हमने एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया है, हमारा फर्ज पूरा हो गया, और एक सैड स्माइली दे दी है तो आवर जॉब इज डन। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि रिश्ते वार्मथ पे, गर्माहट पे, रिश्ते मोहब्बत पे चलते हैं। देखिए, मोहब्बत के सौदे टेक्स्ट मैसेजेस से, इमोजीज से, ये गिफ्ट से नहीं होते हैं, ये इस किस्म की मीम से नहीं होते हैं। रिश्तों में जान डालनी पड़ती है तभी रिश्ते बचते हैं। बस वो हम जान डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई मशीनी हो चुका है, हर कोई मटेरियलिस्टिक है, और हर कोई एक दौड़ में चल रहा है। अच्छा, जिस तरह इम्तिनान भाई आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी सूरत हाल बनी तो हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार फिर कौन है? हम हैं, या फिर ये टेक्नोलॉजी जिसने तैयार की है, ईजाद की है, या उसका गलत इस्तेमाल करने वाले? और फिर अब हम, क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें, ये रिश्ते और ये सारी फीलिंग्स देख चुके हैं, हमारी जनरेशन, लेकिन इन बच्चे अगर ये होश संभालते ही या इनकी आँख खुलते ही ये सब कुछ इसी तरह रोबोटिक अंदाज में होता हुआ देखेंगे, तो फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, पूरी जनरेशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल ज़ुहैब, सवाल ये है ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, कोई एक जिम्मेदार तो है नहीं। जिम्मेदार टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं कि जिनका टोटल मकसद ये है कि आप उनकी ऐप के ऊपर ही बैठे रहें, आपको जिस किस्म की फीड चाहिए वो देते रहेंगे, आपने बस ऐप छोड़कर नहीं जाना। एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है पेरेंटहुड का। वो औलाद को चाहते जरूर हैं, औलाद को बिल्कुल। वो मुझे याद आता है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर एक कैरेक्टर हुआ करता था गोलम का, और वो एक अंगूठी उसको मिलती है तो उसको बहुत प्रेशियस सीने के साथ लगा के रखता है। हम अपने बच्चों को अपने सीने के साथ लगा कर रखते हैं। तरबियत करने का टाइम नहीं है, वो स्कूल का काम है, वो उस्ताद का काम है, वो जो मौलवी साहब घर आएंगे पढ़ाने के लिए उनका काम है, ट्यूशन मास्टर का काम है, मेरा काम नहीं है। जब हम अपना काम दूसरों पे डालेंगे तो बच्चे ने कहीं तो कोई एक्टिविटी करनी है ना। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि किड्स डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। जब सूरज आता है बाहर तो बच्चों में एनर्जी पैदा होती है। वो
कूदना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहते नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये उस्ताद से करा लो, स्कूल से करा लो। सो ये मामलात हैं, जब तक हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको रिश्तेदारों के पास लेकर नहीं जाएंगे और उनको ये बात बताएंगे कि रिश्तेदार, दोस्त यार, मोहब्बत के जितने रिश्ते हैं ना, ये ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, ये रिश्ते होते हैं और रिश्ते मोहब्बत पे चलते हैं, वो जबरदस्ती पे नहीं चलते। खूबसूरत बात। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और इसके लिए फिर हमें बच्चों को एक दूसरे से मेल मुलाकात सिखाना होगी, खुद लेकर जाना होगा। लेकिन हम तो अभी इम्तिनान भाई खुद कटे हुए हैं, हम तो खुद रिश्तों से भागते फिर रहे हैं। हम उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर हम उस मेरे ख्याल में कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि अपनों प्यारों को छोड़ छाड़ के बस अपनी दुनिया में मगन है। तो क्या ये कुछ अना की भेंट चढ़ जाते हैं रिश्ते, कुछ कदूरतें नफ़रतों की भेंट चढ़ जाते हैं, कुछ इसी बात के कि वो अमीर है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं वो अमीर हैं, हम उनसे मिल मुलाकात नहीं रख सकते। तो हमने खुद ही ये दीवारें जो खड़ी कर रखी हैं, इनको गिराने में, इन कदूरतों को ख़त्म करने में, नफ़रतों को ख़त्म करने में हमें कितना वक्त दरकार होगा? कब हम इसको फिर से रिवाइव कर पाएंगे और कब ये दोबारा सब कुछ नॉर्मल, क्या आप देख रहे हैं नॉर्मल होता हुआ, अगर अभी से हम कोशिश शुरू करें तो? बिल्कुल, माशरे के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक खानदान अपने तौर पर, एक इंसान अपने तौर पर लिटरली कर सकता है और वो करने के लिए उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक डिसीजन चाहिए और वो डिसीजन बड़ा सिंपल है। हाल ही देखिए, रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ आपसे नफरत भी करेंगे, कुछ जलेंगे भी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर इनको छोड़कर आपको लगता है कि नए रिश्ते बना पाएंगे और उनमें ये सब कुछ नहीं होगा, जहां इंसान होगा वहां ये मसाइल होंगे। मुझे हाल ही का वो बड़ा प्यारा मिसरा बहुत अच्छा लगता है कि रहते हैं 32 दांतों में जबानों की तरह। ये जबान 32 दांतों के बीच में से अगर किसी 2 दांत के बीच में भी आ जाए ना, आप चिल्ला उठते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये पूरा दिन इन 32 के बीच में रहती है, दरमियान में किसी के आती भी नहीं है, अपना काम भी करती है और सबके साथ पीसफुली, जिसको कहते हैं ना को एग्जिस्ट करना, वो को एग्जिस्ट करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे आपके रिश्तेदार कैसे ही हैं, आपको पता है यार ये जलेगा, ये सड़ेगा, ये ऐसी बात करेंगे, वो वैसी बात करेंगे, दैट्स फाइन। ये वो हैं रिश्ते जो रब्बे ताला ने आपकी झोली में डाल दिए हैं, ये अब आप बदल नहीं सकते, ये ऐसे ही हैं। तो इनको साथ लेके चले ना। और आपको पता है जहां किसी ने तंग करना है, आपको पता है कि कहां तक कि आपके साथ ठीक चलेंगे, वहां तक आप ठीक चलें। जहां आपको लगता है कि आप उनको सुधार सकते हैं, आप सुधार लें। नए रिश्ते नहीं बनने वाले, जो मिल गए ना इनको बचा लें। तो जितना बचा लेंगे, जितना उनसे मिलेंगे, ये इस मशीनी दौर में, इन मीम्स के, इन जितने भी इमोजीज हैं, इनके दौर से बाहर निकल आएंगे। बच्चों को सिखाएंगे कि लोगों से मिलते हैं। वो कहता था ना इकबाल के, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और रब भी यही चाहता है कि उसके बंदों से प्यार करो। अच्छा, एक चीज़ ये तो तय है कि डिजिटल जो इजादात हैं उसने हमारी ज़िंदगियों को जहाँ पे आसान किया है, वहाँ पे मसाइल और ख़राबियाँ और दूरियाँ बढ़ा दी हैं। तो अमूमी तौर पे हमारी जो कौम है, हमने देखा है इम्तिनान भाई कि वो डंडा पीर के आगे सबसे ज़्यादा सीधी होती है। अगर ट्रैफिक का मामला देख लिया जाए, हमने बसंत के ऊपर देखा वो जो वायर्स लगाने वाला मामला था, या अभी हम देख रहे हैं कि भारी भरकम जो चलान होते हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक डिसिप्लिन आ चुका है। तो अब जो घरों के सरबराहान हैं या जिस तरह भी जिसकी जिम्मेदारी है, उन्हें ये बीड़ा उठाना होगा, उन्हें सख्ती करनी होगी, कुछ SOPs, कुछ उसूल वज़ा करने होंगे कि जी ये औकात कार हैं, इस वक्त आप इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त महफिल है या कुछ फैमिली का जो वक्त है उसमें कुछ जुर्माने रखे जाएं, कुछ सज़ाएं रखी जाएं, ताकि कुछ बेहतरी आ सके। आखिर 1 यूनिट की तरह लाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। एक चीज बहुत बहुत प्यारी बात की आपने, और एंड आई वुड से कि एक चीज जो शायद इस कौम में बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। एक टर्म हम अक्सर यूज करते हैं अपने घरों में, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं इस घर का मर्द हूँ। उस मर्द को समझाने की जरूरत है कि मैन ऑफ द हाउस होता क्या है। वो ये नहीं है कि मेरे मुंह से निकली हुई हर बात हुक्म होगी। जिम्मेदारी, जो रब है ना वो सर देख के सरदारी देता है। तो जब आपको एक जिम्मेदारी मिली है तो आपने सबको साथ लेके चलना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपने हर एक का ख्याल रखना है कि घर में जो खवातीन हैं क्या उनकी कहीं दिल आजारी तो नहीं हो रही। अगर उन्हें किचन में सपोर्ट चाहिए, मैं किचन में सपोर्ट देने को तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को वक्त कितना देने को तैयार हूँ। मैं एज अ फैमिली इस खानदान की जो इकाई है उस इकाई को दूसरे खानदानों में मिलवाने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरे बच्चों के दोस्त बन रहे हैं?
क्या मेरी बीवी के दोस्त बन रहे हैं, उसकी सहेलियां हैं, उसको भी कहीं कैथारसिस का मौका मिलता है। ये सारी जिम्मेदारियां एक मर्द के ऊपर हैं। उसके ऊपर ये नहीं है कि जी मैं घर आ गया, मैंने जूते उतारे और बस अब पानी पिलाओ और खाना ले आओ। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन यू बिकम द मैन ऑफ द हाउस। जो घर का सरबरा, उसके लिए लाजमी है कि वो एक दफा बैठे, पूरी फैमिली को लेके बैठे कि आप क्या चाहते हैं, घर की खातून क्या चाहती हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सबकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। आप हुकूमत को देखें, कोई भी हुकूमत हो तो उसने तमाम सूबों को साथ लेके चलना है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को साथ लेके चलना है, उसने एनएफसी अवार्ड्स को लेके चलना है। सबको इकट्ठा लेके चलने का नाम जिंदगी है। वरना काटना तो बड़ा आसान है कि मैं इससे नहीं मिलता, मैं उससे भी नहीं मिलता, मैं इससे भी नहीं मिलता, इसको टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, उसको इन्ना लिल्लाह लिख के भेज देता हूँ, इसको मुबारकबाद और इसको ईद मुबारक। अच्छा, तो फिर आप तो दुनिया में अकेले, अब एक और आप चीज़ जंगल भी में हो रह रही लेते। है कि अब हमारे जो जी। बुजुर्ग हैं उनसे फैमिलीज इतना तंग आ गई हैं, अपने ही बेटे कहीं पर ओल्ड हाउसेस में अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आ रहे हैं, सड़कों पर फेंक रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक ऐसे ओल्ड हाउस की थी जहाँ पर फादर्स जो हैं वो मुख्तलिफ घरों के लोग जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो वहाँ पर रखे गए थे, और एक में मुख्तलिफ माएँ हैं जो जिनको बेटों ने लवारसों की तरह वहाँ पर फेंक दिया हुआ है। ये बेहिसी अगर हमारी अपने रिश्तों के लिए होगी तो फिर क्या हम साथ हमसाए का ख्याल कर पाएंगे, या कल को हमारे बच्चे हमारा ख्याल कर पाएंगे, या फिर हम किसी दूसरे के मरने पर इतनी तकलीफ़ में आएंगे? क्योंकि हमने तो अपने, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें बड़ा किया, हमने तो उनको यूँ सरे राह फेंक दिया है। तो फिर क्या हम दूसरों का ख्याल करना हमारे लिए ठीक रहेगा? हम दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा कर भी लेते हैं अपने अंदर, लेकिन अपने माँ बाप के लिए अगर नहीं है तो फिर दूसरों के लिए क्या फ़ायदा? और जितनी हमदर्दी हम दूसरों के लिए पैदा करते हैं ना, वो भी सोशल मीडिया की हद तक की होती है। और माँ बाप के लिए भी ज्यादातर मदर्स डे और फादर्स डे के ऊपर ही हमदर्दी पैदा कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सर्टनली वालिदैन की खिदमत आप पर फर्ज है, और जो आपकी झोली में रख दिए गए हैं रिश्ते, उनमें से एक है, और इस रिश्ते की बहुत अहमियत है। अनफॉर्चुनेटली ये ओल्ड होम्स का कल्चर हमारे यहाँ आ चुका है। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि जितने लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम में भेजते हैं, वो भेजते इसलिए कि मेरा जो वे ऑफ लाइफ है उसमें मेरे पेरेंट्स सूट नहीं कर रहे। मुझे जल्दी है, मैं जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहता हूँ, और जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स उसमें मेरा साथ नहीं निभा सकते। मुझे तरक्की करनी है, बड़े घर बनाने हैं, ताल्लुकात बनाने हैं। मैं हर एक से पूछता हूँ कि ठीक है, ये सब समझ में आने वाली बात है, पहुंचना है किधर? सब सारी कौम जल्दी में, वो बिल्कुल सही। जल्दी में पहुंचना किधर है? पहुंचने की तो एक ही जगह है, बिल्कुल, वो और कब्रिस्तान इससे है। आगे और तो कहाँ पहुंचना जाना तो है, सबने एक जहाँ ही आपने जगह। अपनी